राजा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वह हर समय दुखी और परेशान रहता था और उसे किसी भी चीज में आनंद नहीं मिलता था। मुलायम सोने के बिस्तर में भी उसे रात रात नींद नहीं आती थी और खाने में पंच पकवान होते हुए भी उसे स्वाद नहीं आता था। सारे उपभोग होते हुए भी वह हमेशा बीमार रहता था। यह स्थिति राजा के लिए बहुत ही चिंताजनक थी और उसे इस समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत थी। एक दिन राजा एक तपस्वी से मिला और उन्हें अपना दुख बताया। तपस्वी ने हंसते हुए राजा से कहा, आपको किसी ऐसे व्यक्ति का वस्त्र पहनना होगा जो सुखी हो। राजा ने सोचा कि यह कैसा अजीब समाधान है, लेकिन वह अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए तैयार था। तपस्वी की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को भेजा ताकि वे उस व्यक्ति को ढूंढ सकें जो सुखी हो और उसके वस्त्र ला सकें। लेकिन वे हमेशा खाली हाथ लौट आते। एक दिन परेशान राजा अकेला ही निकल पड़ा, सुखी इंसान की खोज में। उसने अपनी प्रजा से पूछा, पर कोई भी अपने आप को सुखी न कह पाया। फिर अपने राज्य और महल से कोसों दूर उसने एक किसान को अपने खेत में काम करते हुए देखा। किसान के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। राजा ने किसान से पूछा, क्या तुम अपने जीवन से सुखी हो? किसान ने जवाब दिया, हां, मैं अपने जीवन से सुखी हूं। राजा ने खुशी से झूमते हुए किसान से कहा, तो तुम्हारे जो वस्त्र हैं मुझे दे दो और मेरे राज पोशाक तुम ले लो। किसान ने बड़ी सादगी से कहा, मेरे पास यह एक ही वस्त्र है जिन्हें पहनकर मैं अपना खेत जोतता हूं। अगर मैंने तुम्हारे वस्त्र पहन लिए तो खेत का काम कौन करेगा? इससे तुम्हारे वस्त्र मैले हो सकते हैं और फट भी सकते हैं। किसान ने कहा, सिर्फ वस्त्र बदलने से नहीं चलेगा, मेरा खेत काम भी करना पड़ेगा। राजा ने झट से किसान की बात मान ली और किसान के कपड़े पहनकर उसके खेत में काम करने लगा। दिन भर धूप में काम करने के पश्चात किसान ने उसे रात में सूखी रोटी और प्याज खाने को दिया। राजा को उस भोजन में बड़ा स्वाद आया, जैसे उसने अमृत का स्वाद चखा। दिन भर थका हुआ राजा रात में फर्श पर डाली किसान की चटाई पर पांव पसार कर गहरी सुख की नींद सोया। इस अनुभव ने राजा को सादगी और संतुष्टि की महत्ता का एहसास कराया। उसे समझ आया कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि सरल जीवन और संतुष्टि में है। राजा ने किसान के साथ बिताए समय को कभी नहीं भुला पाया और अपने जीवन को बदलने का फैसला किया।